डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आप मैं यूट्यूब चैनल तलकरा सिंह 10+12 में। देखो बेटा, चलते हैं टॉपिक पर। क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज है बेटा 12.2। टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले बेटा हमने तुम्हें कराई रखे हैं, इसका देखते हैं। सीधे क्वेश्चन पे आओ बेटा। एक्सरसाइज का कौन सा पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक बेटा अर्धगोला, एक ठोस जो है ऐसा है, अर्धगोला बनाओ। ठीक है, ये मैंने बना दिया अर्धगोला। ठीक है, क्या बना दिया? अर्धगोला। इस पर खड़े किसके आधार का है? शंकु के आकार का है। किसके है? शंकु के आकार का। चलो यहां कर लो। ठीक है ना, ऐसा है बेटा। एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी। बेटा मिल गई दोनों की त्रिज्या, r बराबर 1 सेमी। ठीक है ना, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु है ना ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर। चलो सब कुछ मिल गया, समझ लो क्या कह रहा है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। बेटा इससे ज्यादा सरल सवाल ना हो सकता, क्योंकि सब कुछ तो दे दिया। अरे हमें क्या चाहिए? इसका कुछ भी निकालने के लिए r और h चाहिए, क्योंकि अर्धगोले के लिए तो r चाहिए और इसके लिए r और h। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो l की जरूरत है, पर l की जरूरत नहीं है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया, इसका आयतन पूछा है। इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन प्लस इसका आयतन। बस लिख डालो, कुछ भी ना। क्या लिखेंगे? माना अर्धगोले, क्या करोगे? अर्धगोले तथा माना ठोस के, माना ठोस है ना, बताया इसको, क्या बताया है? ठोस। माना ठोस के अर्धगोला, अर्धगोले तथा शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है समान, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है बेटा? h है। क्या है? h। तब दे रखा है बेटा r बराबर 1 सेमी और h बराबर भी 1 सेमी। ठीक है ना, लिखेंगे तब ठोस का आयतन। क्या लिखोगे? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, का आयतन। समझ रहे हो ना? अब देखो शंकु का आयतन, बेटा सूत्र याद हो आपको? सूत्र याद है तब कुछ भी ना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई और r स्क्वायर और h, और इसका 2/3। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3। बस कुछ ना करना बेटा, 1/3 ऐसे ही पाई यहाँ 1 का स्क्वायर गुणा यहाँ 1, 2/3 यहाँ पाई गुणा यहाँ 1 का क्यूब। ठीक है भाई, कुल मिलाकर 1 का स्क्वायर 1, 1 एकन 1 बन ही रहा। यहाँ पर π/3 आ गया, प्लस क्या आया? ये 1 हो गया तो 2π/3 तो आया, 2π/3। एलसीएम कैसा है? समान, पाई प्लस के 2π, कुल मिलाकर क्या आ गया? 3π/3। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? पाई और सेमी का क्यूब, सेमी का क्यूब। और यही क्या आ गया? आंसर। बेटा आयतन देखना है, इतना बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना? सही बेटा, चलो देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं ना। देखो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला दूसरा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्ध, जिसके दोनों सिरे शंकु
जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी, इसकी लंबाई कितनी, 12 सेमी। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी, 2 सेमी। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ऐसे तुम्हारी कम समझ में आएगा, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो कैसा है, एक जो है मॉडल उससे रचेल से ऐसा बनाने को कहा था, जो कि क्या है, बीच में बेलन है और ऊपर नीचे क्या रखे हैं इसके, ये दूसरा सवाल। कौन सा सवाल है, दूसरा। ये बेलन बना लो बेटा, ये हो गया आपका, चलो छोटा ही बना लो, ये हो गया आपका बेलन। क्या हो गया, बेलन। ठीक, इसके ऊपर एक शंकु लगा दो और एक नीचे शंकु लगा दो। ठीक है बेटा, इसकी ऊंचाई ऐसे खत्म और इसकी ऊंचाई ये h मान लो, ये h और ये भी h। ठीक है, और इसको क्या मान लो, कैपिटल H। ठीक है, ये R सबकी बराबर है, R सबकी बराबर है। अब बेटा R और H मिल जाए तो इस पूरे में हवा का आयतन पूछ रहा है। हवा का आयतन का मतलब है इस जो मॉडल बनाया उसका आयतन। अब उसका आयतन कैसे निकल जाएगा बेटा, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। यही तो आंसर पूछा है बेटा, सब कुछ दे रखा है। देखो व्यास कितना है, 3 सेमी। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ना, वो कितनी है, 12। बेटा 12 पूरी है। इस मॉडल की ऊंचाई है यहां से और यहां तक कितनी है, 12 सेमी। जबकि यहां से और यहां तक 12 है ये, जबकि यहां से यहां तक ये 2 और ये भी 2। ठीक, फिर हमें पता है ये कितनी निकल जाएगी, अरे बेटा 8 निकलेगी। क्या निकल जाएगी बेटा, 8। तो सब कुछ तो मिल गया ना। क्या करें, अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा संभाल के। कैसे लिखोगे, माना मॉडल है ना, मॉडल के बेलनाकार तथा शंक्वाकार, शंक्वाकार यानी कि शंकु के आकार और बेलन के आकार की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में समान त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या है, R है, तथा शंकुओं की ऊंचाई, शंकुओं की समान ऊंचाई, समान ऊंचाई क्या है, H है। और किसकी बेटा, बेलन, बेलन की ऊंचाई क्या है बेटा, कैपिटल H, कैपिटल H है। ठीक है, तब देखो, तब क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास बराबर 3 सेमी दिया ना, व्यास कितना दिया है, व्यास 3 सेमी है, समझ रहे हो। व्यास कितना है इसका, 3 सेमी। अब व्यास होता क्या है, अरे 2r ही तो होता है, बराबर 3। r बराबर क्या हो गया, 3/2 सेमी। ये क्या मिल गई आपको, त्रिज्या मिल गई। क्या मिल गई, त्रिज्या। तथा उन्होंने h बराबर 2 सेमी दिया है, 2 सेमी। और मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई, की ऊंचाई बेटा क्या है, 12 सेमी। अच्छा 12 तो उधर ही चलाओ, मॉडल की ऊंचाई क्या है, h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h। अरे सीधे जोड़ लो, ये बेटा h ऐसे ही रखो, क्या रखो, h ऐसे ही रख लो। ये क्या हो गया, 2h बराबर 12, ये कैपिटल H ऐसे ही 2 गुणा इस वाले h का मान पता है 2 बराबर हो गया 12, h प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। ये h बराबर 12 माइनस के 4 और h बराबर क्या हो गया बेटा, h बराबर कितना आया मेरे बेटा, इधर 8 सेमी। हमें सब कुछ मिल चुका है, क्या है, सब कुछ। तब लिखेंगे, तब यहां लिख दो, तब मॉडल क्या लिखोगे, मॉडल में
अंतर्विष्ट कह रहा था, क्या कह रहा था? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में किसका? अंतर्विष्ट, 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 अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन, का आयतन। ठीक है बेटा, यहां लगा दे रहे। कैसे करोगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आय प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अरे इतना ही तो आएगा बेटा। हाँ लगाओ बेटा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, ये इसकी क्या है? कैपिटल एच है ना, तो कैपिटल एच और इसके स्मॉल एच। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? पाई आर कॉमन ले लो। यहां से क्या बचा? एच प्लस यहां से आया 2/3 और क्या बचा बेटा? स्मॉल एच। यही तो बचा, बताओ। ठीक, कोई बात ना, पाई ऐसे ही रहने दो बेटा। आर की जगह क्या लिखोगे? अरे 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ कितना है बेटा? इसका मान है 8, इसका 2/3, इसका मान क्या है? 2। ऐसे ही तो है। क्या करोगे? पाई ऐसे ही, 3 का वर्ग हो गया 9, यहाँ 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, अंदर कितना हो गया? 8 और बटे 2 दूनी 4/3, अंदर भिन्न बन गई ना। पाई ऐसे ही, 9/4 ऐसे ही। एलसीएम क्या ले लूं? 3 लोगे तो ये यहाँ आएगा ना। अरे बटा 1 कर पाओगे, एलसीएम लगो, ये यहाँ और ये यहाँ। 3 अट्ठे 24 प्लस कितना? 1 चौका 4, कितना आया बेटा? पाई ऐसे ही 9/4। ये 24 4 कितना हो रहा है? 28/3। 3 से ये कटा 3 बार, 4 से कटा ये 7 बार, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 21 पाई आ रहा है। अब बेटा पाई का भी मान रख दो, क्योंकि ये इसके मान से ये कट जाएगा ना। क्या रखोगे? पाई का मान 22/7, 22/7, 7 से ये कट गया 3 बार, 22 तिया 66 और सेमी का क्यूब। इसका मतलब है सेमी का क्यूब। उसमें कितनी हवा आएगी? 66 सेमी का क्यूब। बेटा सवालों को ध्यान रखना, ये जैसे के तैसे सवाल मिल जाते हैं। आपको करना क्या होता है बेटा? सूत्र याद है, गारंटी ले रही हूं, इसका सवाल आपसे चूकेगा नहीं, अर्थ गारंटी से हो जाता है। कुछ भी ना होता है, सवाल पढ़ने में बहुत बड़ा लगता है कि साहब बहुत बड़ा सवाल है, जबकि सवाल कठिन ना होता है। ठीक समझ गए होगे उम्मीद है। कुछ ना दे रखा है यार, सवाल से आर और एच छांट लो, थोड़ा थोड़ा घुमाव देता, जैसे इसकी ऊंचाई दे दी अलग, इसकी ऊंचाई दे दी, अब पूरी ऊंचाई दे दी, तो हम पता है इसकी तो निकाल ही लेंगे। बस आर और एच मिल गई, लगाओ सूत्र आंसर। ठीक है ना, बढ़ाते जाओ। ये तो कैलकुलेशन है, जरा से सवाल में शुरू में ही समझना होता है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए भाई, वो इसको एक मॉडल बता रहे थे, मॉडल बना किस किस से चीज से है, तो हमें पता है मॉडल 2 चीजों से मिलकर बना है। किससे? बेलन और शंकु से। तो बेलन के लिए तो आर और एच चाहिए और शंकु के लिए भी आर और एच, और इसमें हवा का आयतन, यानी कि इन सबका आयतन का योग, यही तो करना होता है। ऐसा कर देते हैं। बहुत कठिन सवाल ना है बेटा, लेकिन यही सवाल कठिन हो जाते हैं कब? यदि आपको सूत्र याद ना है तो बेटा इस सवालों में आप जरा से नहीं बढ़ सकते, और अगर सूत्र याद है तो इन सवालों में कोई दिक्कत ना आती। एक बार हिम्मत बन जाए बस बेटा, कठिन ना होता। देखेंगे बेटा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो बेटा क्या है, सवाल पढ़ रहा हूं मैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की क्या है? चाशनी है। सही है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? अरे पहले हमें तो ये पता लग जाए गुलाब जामुन है कैसा, समझ रहे हो ना? गुलाब जामुन का क्या है, हमें रूप पता पड़ जाए किसका है। तो हम देख रहे हैं गुलाब जामुन, कभी मुंह में पानी आ रहा हो तुम्हारे गुलाब जामुन के नाम से। चलो खैर कोई बात ना, आए तो खा लेना, और क्या रखा है। देखो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन, अब आई बात समझ में, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन में के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। बेटा गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ला ऐसे जैसा ना है,
कैसा है, लेटेस्ट वाला रसगुल्ला है। इसमें ये है बेटा, ये वाला देखो ऐसा है बीच में, जैसे आजकल चल रहे हैं, ये बीच में बेलनाकार है। कैसा है ये, बेलनाकार, और साइड में अर्धगोलाकार। एक अर्धगोला टाइप ऐसा और एक ऐसा, ऐसा है। ठीक है, ऐसा बता रहा है भाई। देखो पता है आजकल कैसे चल रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, बस यहाँ पे फटा सा रहता है और उसमें क्रीम मिक्स रहती है, ये समझ लो लेटेस्ट है। इधर देखेंगे क्या कह रहा है वो, चलो ऐसा ही रसगुल्ला गुलाब जामुन है। वो कह रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेमी। तो लंबाई पूरी हो गई ना, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेमी। यार बड़ा ज्यादा ना है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बड़ा ना है, छोटा सा ही है 5 सेमी। और क्या है, व्यास, व्यास कितना है 2.8 सेमी। ये रहा व्यास, ठीक है ना। चलो बेटा फिर क्या कह रहा है, बस इसमें हमें क्या बतानी है, चाशनी बतानी है। 45 रसगुल्लों में कितनी चाशनी होगी। पहले हमें एक रसगुल्ले का आयतन निकालना है, फिर उसको 45 रसगुल्लों का आयतन हो जाएगा, फिर उसका 30% निकाल देंगे, चाशनी का आयतन पता पड़ जाएगा। यही तो पूछ रहा है, चाशनी का आयतन, ठीक है ना, यानी कि कितनी चाशनी होगी ये बतानी है। ठीक है, चाशनी की मात्रा कह दो, कोई बात नहीं। इधर देखेंगे बेटा, अब हम क्या करें, हमें एक बात पता है, ये आर तो ये भी आर, ये आर तो भी ये भी आर, क्योंकि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है ना बेटा उतनी ऊंचाई होती है। ये आर और ये भी आर, ये आर और ये भी आर, ठीक है। तो आर तो हमें मिल गई, फिर ये वाली और ये वाली 5 में से घटा देंगे, हमें फिर क्या मिल जाएगी, उस बेलन की भी लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी, लंबाई कर देंगे इसे। क्या करेंगे, माना गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के बेलनाकार, बेलनाकार तथा अर्ध गोलाकार, गोलाकार भाग की उभयनिष्ठ त्रिज्या आर है, तथा बेलन की ऊंचाई, ये ब्रैकेट में लिख लो लंबाई h है। क्या है h। तब व्यास कितना दिया है बेटा 2.8 सेमी। व्यास होता कितना है 2r, 2.8, r बराबर 2.8/2, r बराबर 1.4 सेमी, ठीक है। तथा गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है बेटा 5 सेमी, ठीक है। आपको लंबाई दिखाई क्या दे रही है, r प्लस के h प्लस के r बराबर 5। क्या हो जाएगा h प्लस के 2r बराबर 5, ये h प्लस 2 इसकी जगह 1.4 बराबर h प्लस 14 दूनी 28 बराबर 5, h बराबर, हमें तो h चाहिए ना, 5 माइनस 2.8। अब बेटा 5 में से ये ना घटेंगे, ये घटाओगे ना तो इसमें भी 1 के बाद दशमलव होना चाहिए, 0.0 लगा लिया। अब घटा दो 2.8, यहाँ से ले 2.5, यहाँ हो गए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, तो कुल मिला के कितना रह जाएगा 2.2। h बराबर कितना आ गया 2.2 सेमी। r और h मिल गया सब कुछ, ठीक है ना। तब यहाँ कर दे रहा हूं क्योंकि सवाल बड़ा होगा। तब कैसा करोगे, तब एक गुलाब
जामुन का आयतन, जामुन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन। ऐसे ही तो करोगे बेटा, बताओ। हाँ चलो, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2 ऐसे, इसका 2/3 पाई आर का क्यूब, ऐसे तो है बेटा। अब क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या ले लूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले, यहां से बचा एच, 2 दूनी 4/3 और क्या बच गया, एक आर ना बचा। बताओ बेटा, कोई गलती लग रही हो तो बताओ, वैसे तो गलती है ना, ठीक है। लगा दो फिर, क्या रखा यहां, लगाओगे क्या 22/7 दिया तो है ना, ऐसे लगाओ 22/7, आर की जगह 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां एच की जगह क्या लिखोगे 2.2 प्लस 4/3, यहां कितना, अरे आर कितना है बेटा 1.4, ठीक है। चलो बेटा, खैर मैं तो सॉल्व करूंगा सिंपली तरीके से, 22/7 इसको लिख लूंगा 1.4 गुणा 1.4, अंदर बेटा 3 ले रहे हैं एलसीएम, ये यहां और ये यहां, 3 की 22 से करोगे 22 3 66 होते हैं, तो 6.6 आएगा, प्लस कितना हो गया, यहां बन जाएगा 14 चौका 56 यानी कि 5 कितना 6, जोड़ो बेटा, इससे ये काट दो बेटा 2 बार, तो 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 और बटे यहाँ 3, ऐसे बेटा जोड़ लो, ये 6 6 12 2 हाथ से लगा 1, 6 5 11 और 1 12, कितना हो गया 12 कितना आया 2। अब बेटा इसकी गुणा करनी है, कुछ ना करना, ठीक है ना, वो गुणा भाग वैसे ही करोगे जैसे करना जानते हो, मैं तो ऐसे कर दे रही है 22 दूनी 44, तो 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2/3। अब बेटा गुणा भाग कर दूं, बताओ सही, गुणा भाग कर देते हैं, इसकी कर दो बेटा, इसकी गुणा भाग कर दें, कर दो ऐसे, कैसे, या आगे करें, चलो सेमी का क्यूब, इतना ही रहने दो, क्या कर दो सेमी का क्यूब, है ना। तब लिखेंगे, तब 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन, जामुनों का आयतन, का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, अरे 45 से गुणा कर दूंगा ना, 45 गुणा 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2 और बटे कितना हो जाएगा 3, और सेमी का क्यूब, सेमी का क्यूब बताओ, ठीक है, इतना ही रहने दो। तब लिखेंगे, तब आ रही बात, ये पहले लिखेंगे, तब लिखेंगे, तब 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, किसने की, चाशनी, चाशनी की, किसकी पूछ रहे हैं, अच्छा चाशनी है, चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा इसका, अरे 45 गुणा 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2/3 और इसका 30%, 30%, ठीक है ना, कितना हो गया 30% मांग रहा है ना, कितना 30, बेटा सॉल्व कराएंगे अभी, तो परेशान मत हो। अच्छा इसको कट कर लो जब तक, चलो ऐसा लग रहा होगा ये 15 बार, 15 गुणा 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2, परसेंटेज का चिन्ह हटा दो, 30/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब तो कुछ ना है, 1 0 से 0 कैंसिल और 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से और काट दो, कोई है 2 से, चलो 2.2, कुल मिलाए के कितने आए 22 3 होते हैं 66 गुणा इनकी कर ले रहे, 14 दूनी
28 हाथ से लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30, हाथ से लगे 3, 14 एकन 14 और 3 17। पॉइंट कितने के बाद? 1 और 1 2 के बाद। ठीक है, अब देखो इसके गुणा कर दूंगा 17.08 की 0.66 से, सही है ना। 6 अट्ठे 48 के 8 हाथ से लगे 4, 6 जीरो का 0 हासिल के लगा दो 4, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ से लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10। इससे भी इतना ही आएगा 8 4 2 0 1, यहाँ लगा लो 8 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 हाथ से लगा 1 3 और यहाँ 1 और 1, और पॉइंट कितने के बाद? 1 2 3 1 2 3। कितना आया बेटा? 100। कितना आया ये? कहीं गड़बड़ हो गई बेटा, कहीं क्या हो गया? कोई बात ना। देखो बेटा, कभी कभार क्या होता है, ऐसे सवालों में गलती गुणा भाग में हुई है, बाकी की कहीं भी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं पता है ऐसे सवालों में किस चीज को, देखो भाई गुणा भाग तो अगर मैं सपोज करो यहाँ करा रहा हूं, हो सकता है कहीं तुमसे भी क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो गुणा भाग का तो रोल अपना अलग है। मुझे ये पता है कि हम इस सवाल में क्या देखते हैं, इस सवाल में ये देखते हैं हम ये सवाल होगा कैसे। सिद्धांत आता है तो आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर भी चलो तुम सोचोगे कि कैसे करें। बेटा मैं एक बार देख रहा हूं, इसमें त्रिज्या कितनी होगी? बिल्कुल सही है, और ऊंचाई बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन बिल्कुल सही लगाया, पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना होगा? 2, इसका होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ये बिल्कुल अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। फिर क्या, पाई आर इसका स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या कर लिया? पाई आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक, यहां से बचा क्या? बचा एच, और 2 दूनी 4 और 1 बचा आर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब पाई की जगह 22/7, ये कितना हो गया बेटा? आर का स्क्वायर, आर की जगह बिल्कुल सही है, एच की जगह बिल्कुल सही है, 2.2 आया है, 4/3 आर की जगह इतना आ गया, सही है। इसको चाहते तो हम वैसे कर लेते। अच्छा 0 पर इससे इसको कट कर लिए, ये भी बिल्कुल ठीक करा है, यहां सही है बिल्कुल। यहां एलसीएम लोगे 3 ही जाएंगे यहाँ पे, 22 3 66 और 14 चौका 56, 66 और 56 122 होते हैं, सही है। 122 का मतलब पॉइंट 1 के बाद ये भी सही है। यहाँ अच्छा 22 दूनी 44, ये भी ठीक है, और ये कुल मिला के बेटा ठीक है, सही है। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, अरे 45 से क्या कर दो गुणा, यहां भी ठीक है, यहां सही है। तो 30% चाशनी मांग रहा था, तो बेटा यहां से ये कटा 15 बार, ठीक है ना, और 30/100 10 5 के बाद मतलब सही है यार, लगभग आंसर यही आना चाहिए। चलो बेटा फिर भी आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। कहीं गलती हो तो देख लेना, सेमी का क्यों, गुणा भाग में गलती होगी, सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, सिद्धांत में बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है। गुणा करके और आंसर दे देना, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे सवाल। सवालों में बेटा कभी कभार भाई गुणा भाग का तो ये रहता है सिस्टम। अब पता है मैं कितना ही इधर देखूंगा, अगर मैं गलती कर रहा हूंगा तो पता है क्या है, अपनी गलती पहचान आ रही होगी, समझ गए। तो मेरी गलती, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं ना तो आपको समझ में आ गई हो, बोले यहां कर रहे हैं सर, ये रहता है रोल। अपनी गलती बेटा जल्दी से ना मिलती है क्योंकि पता है क्या, आदत पड़ गई है दूसरों में गलती निकालने की, खुद की गलती ना देखता है इंसान, इसलिए दिखाई ना देते। अपने में तो ऐसा लगे जैसा अच्छाई है, बुराई कुछ है ही ना, समझ गए। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। चलो बेटा चौथा सवाल देखेंगे, अच्छे सवाल है बेटा, ये सूत्र पे बेस है, कुछ भी ना है। एक कलमदान घनाव के आकार
कि एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। बेटा लकड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी तो आयतन मिल गया लकड़ी का। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अरे बिल्कुल सिंपल, आर मिल गई, और गहराई भी मिल गई। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, एक लकड़ी का गड्ढा है, क्या है, लकड़ी का एक लकड़ी है, क्या है, एक ठीक है, क्या कहेंगे, लकड़ी के गट्टे की बीमार दे रखी। बेटा है क्या, पता है ये गट्टा है लकड़ी का, किस आकार का है, घनाव आकार का है। कैसा ये, घनाव आकार का, आप लोग जानते होंगे शायद, ठीक है। और इसमें क्या है, ये शंकु के आकार के, किसके, शंकु के आकार के ये 4 छिद्र करे हैं। तो बेटा ये लकड़ी तो बेकार चली गई ना, क्या हो गई, ये ऐसा है, इसमें क्या करना, कलम फंसा देना, ठीक है। ऐसे कलमदान का मतलब कलम रखने के लिए एक क्या है, हमें आकृति बनाई गई है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, ये लकड़ी का गट्टा है जिसकी बीमाएं कितनी है, 15 सेमी की बीमाएं, 15 सेमी, कौमा कितनी है बेटा, 10 सेमी, 10 सेमी, कौमा 3.5 सेमी। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, सब दे दे। तथा लकड़ी में किए गए क्या है, लकड़ी में किए गए गड्ढे, ब्रैकेट में कैसे, शंक्वाकार की त्रिज्या आर है तथा गहराई यानी कि ऊंचाई, क्या लिखोगे, ऊंचाई क्या है बेटा, एच है, क्या है, एच। तब क्या दे रखा बेटा, आर दे दी, आर बराबर 0.5 सेमी और एच दे दिए बेटा, एच बराबर 1.4 सेमी, ठीक है। तब लिखेंगे तब। अब बनाओ कलमदान। कलमदान अभी शुरू में ना था, शुरू में थी लकड़ी, जब 4 गड्ढे कर दिए उसके बाद बना कलमदान। तो लिखेंगे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, में लगी लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। 4 छेद कर दिए, उसके बाद ही तो घनाभ, ये घनाभ ही तो था, क्या था, घनाभ, जो गट्टा था वो कैसा था, घनाभ था। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा, चलो गुणा कर लो, 15 गुणा ये 35 के इससे करो, यार पॉइंट हटाओ, नीचे 0 0 0 कैंसिल, 35 माइनस पाई का मान दिया है ना, दिया है ना बेटा, तो क्या लगाओगे, 22/7, ये 4/3 ऐसे 22/7 गुणा आर की जगह कितना लिखूंगा, अरे आर की जगह 0.5 इसका होल स्क्वायर, और एच की जगह कितना है, 1.4, ठीक है।
चलो इसको कर लो, 15 पंजे 75 के 5, हाँ से लगे 7, 15 3 45 और 7 कितने हो रहे हैं 52, 45 7 कितने होते हैं 52। चलो माइनस, इससे काट लो बेटा, कितने बार 0.2 बार, तो 4/3 22 ऐसे ही। 0.5 का स्क्वायर तो 5 का कितना होता है 25, 0.2 के बाद लगाओगे यहीं तो लगाओगे और गुणा 0.2, ठीक। और करेंगे बेटा 525 ऐसे ही माइनस 4/3 ऐसे ही 22 ऐसे, इनकी गुणा कर लो, 25 दूनी 50 और पॉइंट कितने के बाद हो गया, एक ये है 1 2, यानी कि 1 2 3, 3 के बाद तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा ना। और कर लो बेटा 525 ऐसे माइनस 4/3 ऐसे 22 ऐसे गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, अरे इसको खत्म कर दो, सही 525 ऐसे, अब गुणा भाग कर दो, क्या करोगे और ऐसे कर दूं 4/3, देखो 22 पंजे 110 होते हैं, कितने होते हैं 110, सही है ना। 110 पॉइंट कितने के बाद ये, तो कुल मिलाए के 525 माइनस, ये कर लो 11, ये 0 भी वैसे ही चला गया, चलो और कर दो 4/3 गुणा 1.1, क्या हो गया 525, कितना हो गया 525, 11 चौक 44, 4.4/3 भाग दे दो बेटा, 4.4 को आप कितने से भाग दोगे 3 से, 3 एकन 3, बचा कितना 1, उतार लिए कितने 4, यहाँ पॉइंट लगा लिए, 3 चौक 12, सही है, कितना बचा 2, 3 छंग 18, 0 18 करोगे ना, यहाँ 2, अब तो 0 बढ़ाते रहो, 6 6 आता रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 525 माइनस कितना 1.47 कर लो, अब घटा दो 500, अच्छा यहां कर, चलो यहां करना चाहिए था मुझे, क्या करना चाहिए था यहां, ऐसे ही तो लिख लिया बेटा, कितना करूं 525 माइनस कितना आया 1.4, 5 या 5 से बड़ा अंक हटाते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे 7, अब घटाओगे तो 525 में से ये घटेगा ना, 2 के बाद दशमलव लगा लो यहाँ, अब 1.47 घटा लो, यहाँ से लेते हैं हो गया 10, 10 में 7 गए 3, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए कितने 5, यहाँ रह गए 4, 4 में से गया 3, यहाँ 2 और 5, कितना आया बेटा 523, अच्छा यहाँ ही लिख लूँ, कितना हो गया 523.53 और सेमी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये बेटा ऐसे समझो जैसे मैं सवाल कर रहा हूं, हालांकि तुम्हें आना चाहिए, आ रही बात समझ, ये क्या होना चाहिए तुम्हें आना चाहिए, गुणा भाग आप लोगों को करनी है, ठीक है ना, मैं तो सिद्धांत के जिम्मेदार हूं, समझ गए, गुणा भाग के जिम्मेदार तुम ही हो, गुणा भाग में कुछ भी ना बेटा, देखो मेरा अपना ये मानना है, जिस बच्चे ने इतना कर लिया, कितना इतना समझ सवाल हो गया भाई, वो नीचे का तो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन कैसी है, कैलकुलेशन जितनी तेज होगी आप उसको शॉर्ट में कर दोगे, मैं तो तुम्हारे हिसाब से कर देता हूं, वरना कैलकुलेशन मैं भी बहुत अच्छी कर लेता हूं, सही है, हाँ अगर तुम चाहो बेटा गुणा भाग अच्छे कर लेता हूं मैं कभी जो है, लेकिन भाई मुझे तो तुम्हारे सामने कैसा बनना है, बच्चा बनना है ना, तो तुम कहोगे लोग पता ना सर जिन कैलकुलेशन कैसे कर देते हो जरा सी देर में, बेटा तुम्हारे हिसाब से ही बनकर तुम्हें समझा सकूं मैं, इसलिए मान लो ऐसा मत समझो कि अब देर लगाता हूं, देर केवल आप लोगों की वजह से लगती है, बेटा मेरा फोकस ये है कि आप लोगों को पूरी समझ में आ जाए, समझ रहे हो ना। चलो देखो आगे देखेंगे बेटा, एक सवाल और करा देते हैं, 5वां, क्या है 5वां, ये चलो इसके बेटा 5 सवाल रह गए, 5 कहाँ रहे हैं, कितने रहे, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, सही है बेटा, चैनल को जितना भी सब्सक्राइब कराना है करा दो और वीडियो को जरूर शेयर करो, समझ गए, और अच्छा लगे तो कमेंट करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।